गवर्नर जू और मिस्टर वोंग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर वोंग गवर्नर जू से कह रहा होता है हमें अभी भी खुद को संतुष्ट करना होगा, भले ही वो लेडी यहाँ से भाग गई हो। गवर्नर जू मिस्टर वोंग से कहता है खुद को संभालो, भले ही वो लेडी यहाँ से भाग गई हो, अगर उसे अपनी कंपनी बचानी है तो वो हमारे पास आएगी जरूर, अभी या बाद में, मगर आएगी। मिस्टर वोंग कहता है ये अच्छा है, लेकिन वो आएगी तो पहली बार मैं जाऊंगा क्योंकि मैं इतनी दूर से बस उसके लिए आया था। गवर्नर जू कहता है बिल्कुल नहीं, हम दोनों साथ में जाएंगे, ये मजेदार होगा जब वो हमारे सामने जमीन पर होगी। मिस्टर वोंग कहता है दोनों साथ में, आप तो मुझसे बेहतर खिलाड़ी निकले, और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे यूटेन आ जाता है और कहता है हे तुम दोनों, लगता है तुम दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ में। गवर्नर जू यूटेन को देख के कहता है हे तुम कौन हो। तभी यूटेन पास आ जाता है और बियर बॉटल उठाता है और गवर्नर जू के सर पर मार देता है। तभी गवर्नर जू के सर से खून निकलने लगता है और यूटेन कह रहा होता है तुमने मेरी मंगेतर के साथ खिलवाड़ करने का सोचा भी कैसे। पीछे मिस्टर वोंग यूटेन से कह रहा होता है हम जाए जिसके साथ खिलवाड़ करे, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। और गवर्नर जू भी कह रहा होता है तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये सब सुनने के बाद यूटेन प्लेट उठा लेता है और मिस्टर वोंग और गवर्नर जू पर मार देता है, जिससे उन दोनों के सर से खून निकलने लगता है। तभी मिस्टर वोंग खड़ा हो जाता है और यूटेन से कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वो आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी वो एक बार की रुक जाता है और कहता है मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कहते ही वो नीचे गिर जाता है। तभी गवर्नर जू चिल्लाते हुए कहता है मेरे दोस्त, मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा हूँ। यूटियन डाइनिंग टेबल के पास जाता है और एक सूप को देखता है और उन दोनों से कहता है ये सूप तो अभी गर्म है, लगता है तुम दोनों ने इसे कुछ देर पहले ही मंगाया है। चलो इस सूप को तुम्हारे सर पर जो घाव है उस पे डालते हैं और देखते हैं तुम लोग का रिएक्शन क्या होता है। गवर्नर जू और मिस्टर वोंग ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं और यूटेन वो सूप उन दोनों के सर पर डाल देता है और वो लोग तड़प रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। और मिस्टर वोंग यूटेन से कह रहा होता है क्या तुम जानवर हो। गवर्नर जू कहता है तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यूटेन ये सब सुनने के बाद एक प्लेट गवर्नर जू के सर पर मारता है। यूटेन गवर्नर जू का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। और गवर्नर जू डरते हुए कहता है नहीं। यूटेन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक प्लेट मारता है और कहता है कि तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। और उसके चेहरे पर प्लेट मार मार के उसका चेहरा लहूलुहान कर देता है। यूटेन उसे छोड़ने के बाद कहता है लेकिन ये शरीर गॉड ऑफ मेडिसिन कहलाने के लायक नहीं, ये शरीर बहुत जल्दी थक जाती है। यूटेन पीछे मिस्टर वोंग को देखता है और उससे भी वही सवाल पूछता है कि हे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर वोंग थोड़ा चालाक होता है और रोते हंसते हुए कहता है हाँ हाँ आप मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन है, मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन। यूटेन मिस्टर वोंग के करीब आ जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन तुमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें लड़के पसंद है। मिस्टर वोंग ना में जवाब देता है। तभी यूटेन उसके सर पर प्लेट मारता है और कहता है कहो कि तुम्हें पसंद है। मिस्टर वोंग डरते हुए कहता है हाँ मुझे पसंद है। और यूटेन कहता है ठीक है मेडिसिन गॉड तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए, और एक दवाई को वहां पे फैला देता है और जाते हुए कहता है मजे करो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेटर बाहर आया होता है और नॉक कर रहा होता है और कह रहा होता है सर जो आपने डिनर मंगाया था वो आ चुका है। और वो अजीब अजीब आवाज सुनता है। तभी वो डोर ओपन करता है, देख के डर जाता है और उससे पूरा प्लेट नीचे गिर जाता है जिससे वो टूट जाता है। अगल बगल के वेटर ये आवाज सुन के कहते हैं वहाँ क्या हुआ, जाके देखना होगा, चलो चलो। दोनों वेटर पहुंचते हैं तो देख के वो भी शॉक हो जाते हैं और वहाँ तो कुछ और ही हो रहा होता है। उन तीनों में से एक कहता है क्या मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है, और वहाँ पे वीडियो बनाने लगता है। हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चांग जियोमी आ जाती है और वहाँ की फुटेज चेक कर रही होती है। वहाँ की मैनेजर चांग जियोमी की फुटेज दिखा रही होती है और चांग जियोमी को कह रही होती है देखिए कोई अननोन पर्सन उस रूम के अंदर जा रहा है। चांग जियोमी से देख के कहती है तुम ठरकी यूटियन, मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ। सीन कट होता है बैंक में दिखाया जाता है जहाँ यूटियन उस बैंक वाली लेडी से अजीब तरह से फ्लर्टिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है हे लिटिल सिस्टर तुम कैसी हो, वैसे मैं तुम्हारे बारे में रात भर सोचता रहा, तुम मुझे बिग ब्रदर बुलाओ ठीक है। वो लेडी यूटियन को थैंक्स कहती है रॉबरी के दिन उसे बचाने के लिए। यूटेन कहता है थैंक्स काफी नहीं होगा, तुम मेरे साथ रात को डिनर करने चलोगी। वो लेडी कहती है ठीक है मैं काम खत्म करने के बाद आपके साथ चलूंगी। यूटेन कहता है वैसे तुम शर्माते हुए और भी खूबसूरत लगती हो, वैसे तुम मुझे सिर्फ ब्रदर बुलाओ। वो लेडी कहती है आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। यूटेन कहता है तुम मुझे ब्रदर बुलाओगी तो कोई तुम्हें मार नहीं देगा। यूटेन के पीछे वाली लेडी यूटेन के बहुत पास आ जाती है और कहती है बिग ब्रदर। यूटेन कहता है हाँ ऐसे ही, देखो कितना आसान है। वो लेडी कहती है बिग ब्रदर अगर तुम पैसे निकलवा चुके हो या जमा करवा चुके हो तो जल्दी करो, पीछे और लोग भी हैं। यूटेन उस लेडी को चेक देते हुए कहता है इस चेक के सारे पैसे निकाल दो, मैं तुमसे दूसरे टाइम में मिलने आऊंगा। वो लेडी उस चेक को लेते हुए कहती है ओह एक और 30 लाख का चेक, ये तो सच में अमीर लगता है रात को डिनर करने के बाद मुझे घर आना नहीं पड़ेगा। सीन कट होता है मिस चैंग को देखते हैं जिसकी आंख खुल चुकी होती है और कहती है ये मेरा घर तो नहीं है। तभी एक बार की उठ जाती है और कहती है मैं कहाँ हूँ। तभी वो अपने कपड़े को देखती है और कहती है किसी ने मेरे कपड़े बदले, और रोने लगती है और कहती है उन दोनों बदमाशों ने मेरे साथ कर लिया, और रोने लगती है फिर से। तभी वो कहती है वेट ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तभी मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, और वो कुछ चेक करने लगती है और कहती है मुझे धुंधला धुंधला याद है कि वहाँ पे यूटेन आया था लेकिन मुझे वो क्यों बचाएगा। बाहर देखते हुए कहती है मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी वो लापता है, वो यहाँ कैसे आ सकता है। बाद में दिखाया जाता है मिस चैंग ने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगाया होता है कि रात को जो भी हो और रिकॉर्ड हो जाए और वो बाद में सुन सके। मिस चैंग रिकॉर्डिंग प्ले करती है और सुनती है कि उसके साथ क्या हुआ रात को,
और वो यूटन की आवाज़ सुनती है और कहती है ये तो मेरे मंगेतर की आवाज़ है। रिकॉर्डिंग में यूटन कह रहा होता है ये क्या कर रही हो तुम, इसे मत छुओ वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगा। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हारी मफिन को मक्खन लगा रहा हूँ। अरे नहीं, तुमने तो अपने कपड़े फाड़ दिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगा, खुद पे काबू नहीं रख पाऊंगा। ये कितना अच्छा शरीर है, क्या मुझे इसे छूना चाहिए? वैसे आसपास कोई है नहीं, बस अच्छा होना चाहिए। मिस चैंग ये सब बातें सुन रही होती है और मिस चैंग कह रही होती है ये वही है, ये वही है, लेकिन इतना अच्छा मौका होने के बावजूद इसने मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि मुझे पता है कि मुझे किसने बचाया, लेकिन मैंने गवर्नर जू को नाराज कर दिया है। अब मेरी कंपनी को बचाने के लिए मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तभी वहाँ मिस चैंग की सिक्योरिटी आ जाती है भागते हुए और मिस चैंग को पकड़ लेती है, रोने लगती है और कह रही होती है मिस चैंग आप कहाँ थी? मैं आपको पूरी जगह ढूंढ रही थी, मुझे लगा उन दोनों बदमाशों ने आपके साथ कुछ गलत किया, मैं तो पुलिस को कॉल करने वाली थी। मिस चैंग सिक्योरिटी को चुप कराते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, किसी ने मुझे बचा लिया है। सिक्योरिटी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। और रात का सीन दिखाती है जहाँ गवर्नर जू और गवर्नर वोंग बड़े फेमस हो रहे होते हैं अपने रात के कांड की वजह से। मिस चैंग ये देख के शौक हो जाती है और मन में कह रही होती है क्या ये उसी ने किया है? तभी सिक्योरिटी कहती है हाँ मिस चैंग आपको मुझे कुछ और भी बताना है कि हमारी कंपनी को किसी ने 29 लाख रुपए दिए हैं। मिस चैंग कहती है क्या वो हमारे क्लाइंट में से एक है? सिक्योरिटी कहती है हो सकता है, लेकिन कभी हमारे क्लाइंट ने इतना पैसा नहीं लिया। मिस चैंग सोचने लगती है कि वो कौन है, तभी वहाँ दरवाजा नॉक करता है कोई। वो पुलिस होती है और कह रही होती है हम पुलिस से हैं मिस चैंग, गवर्नर जू के रात के इंसिडेंट के बारे में हम जांच कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें जांच करने में। फिर सीन कट होता है, मिस चैंग का घर दिखाया जाता है जहां कोई दरवाजा नॉक करता है, यूटेन उठता है जो नीली निक्कर पहना होता है और दरवाजा खोलते ही देखता है सामने कि चांग जियोमी सामने खड़ी होती है और कह रही होती है तुम यहाँ अभी भी कुछ गंदा काम कर रहे हो है ना गंदे इंसान। तभी यूटेन सेक्सी पोज देता है और कहता है क्या हुआ, मेरा टच तुम्हें महसूस हुआ क्या वहाँ तक? चांग जियोमी खुद को संभालती है और कहती है तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें कुछ जांच करनी है। तभी यूटेन मना करके जाने लगता है। तभी चांग जियोमी वॉकी टॉकी पे बात करने लगती है और कहती है सर मेरे सामने बहुत बड़े टेररिस्ट भाग रहा है, आप कहे तो गोली मार दूं। यूटन कहता है रुको मैं कपड़े तो पहन लूं या ऐसे ही मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओगी। यूटन सेक्सी से पोज देते हुए पैंट पहन रहा होता है और चांग जियोमी उसे देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम तो अंदर गए थे पैंट पहनने, तो बाहर कैसे आ गए? फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। चांग जियोमी कार लेके आई होती है और यूटन से कह रही होती है चलो अंदर बैठो, ये है हमारी सवारी। तभी यूटन बैठने से मना कर देता है और कहता है मेरे पास खुद की सवारी है और उसे लेने जाने लगता है। चांग जियोमी यूटन को देख के गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है ये बदमाश, तभी इसने खुद की कार ले ली, वाह तरक्की बड़ी तेज हो रही है। और यूटन अपनी सवारी लेके आ रहा होता है जो एक साइकिल होती है। चांग जियोमी यूटन को देख के सदमे में चली जाती है और कहती है क्या ये है तुम्हारी सवारी? यूटन शर्माते हुए कहता है हाँ यही है मेरी सवारी, मैंने इसे पिछली बार देखा था तो मैं इसे पा नहीं पाया था, लेकिन अब मैं इसे पा चुका हूँ तो अब मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, अब चलो अब। और वहाँ से यूटन जाने लगता है। यूटन आगे आगे जा रहा होता है और पीछे चांग जियोमी कार से फॉलो कर रही होती है। अगल बगल के लोग यूटन को देख के कह रहे होते हैं ए उसे देखो, वो जो साइकिल चला रहा है उसका तो 10 साल पहले ही मॉडल जा चुका है, मगर वो कार उसको फॉलो क्यों कर रही है? क्या वो आदमी अमीर है? चांग जियोमी कार में बैठी होती है और उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा है। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और यूटन वहां पहुंचते ही एक जरूरी काम करता है, अपने साइकिल को तार लगाता है और चांग जियोमी उसे देख रही होती है और कहती है क्या तुम अपनी साइकिल कार पार्किंग के बगल नहीं लगा सकते? यूटन कहता है यही तो कारण है कि तुम्हें साइकिल का वैल्यू नहीं पता। चांग जियोमी कहती है यूटन से अंदर चलो। यूटन अंदर जाने लगता है। तभी चांग जियोमी कहती है एक ही टाइम पे हमने एक और को बुलाया है पूछताछ के लिए। यूटन कहता है ठीक है और अंदर चला जाता है। तभी मिस चैंग शॉक हो जाती है और यूटन भी उसे वहां देखकर शॉक हो जाता है। यूटन मिस चैंग के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? मिस चैंग स्माइल देती है और कहती है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं? यूटन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तभी मिस चैंग शांत हो जाती है और रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है यूटन से तो तुम्हारा क्या मतलब था? तुम क्या कहने से चूक गए? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक खिलौना? तभी यूटन कहता है मुझे माफ कर दो। मिस चैंग उसे देख रही होती है और बगल में चांग जियोमी कह रही होती है अपने घर का मामला घर में सुलझाओ, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारा घर नहीं। फिर सीन कट होता है, हमें कॉफी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग और यूटन साथ में आए होते हैं। यूटन मिस चैंग से कहता है क्या तुम खुश हो कि तुमने मुझसे सगाई की है? मिस चैंग यूटन को देख रही होती है और कहती है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं इससे पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे बताओ क्या तुमने मुझे बचाया? मुझे बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ। यूटन कहता है हाँ अनजाने में मैंने तुम्हें बचाया है। मिस चैंग कहती है तुम्हें पता कैसे चला कि मैं वहाँ थी और उस परिस्थिति में तुमने मेरा फायदा क्यों नहीं उठाया? यूटन कहता है मैं तो तुमसे बस टकरा गया था, अगर मैं तुम्हारा फायदा उठाता तुम तो मुझसे और भी नफरत करने लगती। मिस चैंग यूटन से कहती है थैंक्स और मन में कहने लगती है ये वही मंगीतर है जो पहले हुआ करता था। और यूटन से कहती है और वो चाइनीज मेडिसिन के बारे में क्या? मुझे याद है तुम्हें इससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यूटन कहता है वो तो एक घरेलू उपाय है और ज्यादा कुछ नहीं। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम खुश हो कि तुमने मुझसे सगाई की है? मिस चैंग रोने लगती है और कहती है तुम्हारा सवाल, तुम दूसरी लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते रहते हो, तुम लापता हो गए बिना बताए, मुझे अकेला छोड़ दिया और पूछते हो मुझसे क्या मैं खुश हूँ? यूटन को सोचता है और कहता है मिस चैंग कैक्सीन चलो सगाई तोड़ दे। मिस चैंग शौक होते हुए कहती है तुमने क्या कहा? यूटन खड़ा हो जाता है, जाते हुए कह रहा होता है तुम मेरे जैसे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, हमारे द्वारा सगाई तोड़ने के बाद कंपनी तुम्हारी होगी, तुम इसके लायक हो। तभी मिस चैंग खड़ी हो जाती कुछ बोलने के लिए, तभी यूटन कह देता है
मैं तुमसे 2 दिनों में इस पर चर्चा करने के लिए तुम्हारे घर जाऊंगा। मिस चैंग ये सुनने के बाद शॉक हो जाती है। फिर सीन कट होता है, हमें मिस चैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग बैठी होती है सोफे पर और ऊपर देख रही होती है। मिस चैंग के मॉम डैड अगल बगल बैठे होते हैं और उसकी मॉम कह रही होती है, चैन जब से आई हो अजीब बर्ताव कर रही हो, सब ठीक तो है ना। और बगल में बैठे डैड उसके कह रहे होते हैं, बेटा क्या कुछ बुरा हुआ। फिर मिस चैंग कहती है वह सगाई तोड़ना चाहता है। ये सब सुनने के बाद मॉम डैड के पैरों तक जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगते हैं, क्या यूटियन ने वाकई में उसने ऐसा कहा, और कंपनी का क्या। मिस चैंग कहती है कंपनी मुझे दे दी। उसके पापा ये सब सुनकर खुश हो जाते और कहते हैं बहुत सही, मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है। अच्छा हुआ उस ठरकी इंसान से तुम्हारा छुटकारा मिल गया। और बगल में उसकी मॉम कहती है, आज जब तुम्हारी छोटी बहन आई है इसी बात पे चलो पार्टी करते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कितनी अच्छी खबर है। तभी मिस चैंग खड़ी हो जाती है, जाने लगती है और कह रही होती है मेरा पार्टी करने का मूड नहीं है, तो आप लोग जाइए और पार्टी करिए। उसकी मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, क्या आपने देखा हमारी बेटी खुश नहीं है। चैंग के डैड कहते हैं तरक्की के रूप में तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा निराश लगती है। फिर सीन कट होता है जहाँ मिस चैंग सावल ले रही होती है और कह रही होती है वो बदल गया है। उस बेवकूफ उस थरकी से छुटकारा पाना आसान नहीं था, मैं आज़ाद हूँ। तभी मुझे इस बात को लेकर खुशी नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं यूटियन मिस चैंग के घर आया होता है साइकिल से और मिस चैंग के मॉम डैड यूटियन को देख के शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो साइकिल चला रहा है सच में। और मिस चैंग भी यूटियन को देख के कह रही होती है वो सच में बदल गया है। फिर वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और मिस चैंग के मॉम डैड के सामने यूटियन बैठा होता है और यूटियन कह रहा होता है मैं यहाँ आया हूँ सगाई तोड़ने के लिए, मैं मिस चैंग के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। उसने मेरे साथ सगाई कर बहुत कुछ झेला है, अब समय आ गया है कि हम सगाई तोड़ दें। मिस चैंग के मॉम डैड एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं चलो अच्छा है तुम्हें एहसास तो हुआ, वैसे अब क्या तुम अपने परिवार के पास वापस जाओगे। यूटियन कहता है कौन सा परिवार, वो तो मेरे आस पास ऑर्डर देने के लायक भी नहीं है। मिस चैंग के डैड कहते हैं ये परिवार ने आपको अपनाया नहीं, तो ऐसा है तो वो लोग मेरी बेटी को कंपनी क्यों देंगे। यूटियन खड़ा हो जाता है और कहता है क्योंकि ये इसके हकदार है, जब तक मैंने इस कंपनी के लिए कुछ नहीं किया तब तक ये इस कंपनी को मैनेज कर रही है। और चैंग कैक्सिन तुम इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दो तो ये कंपनी तुम्हारी होगी। मिस चैंग कहती है तुम इसे यहीं छोड़ दो, जब मैं तुमसे आजाद हो जाऊंगी तो मैं इसे देखूंगी। तभी मिस चैंग के डैड शॉक हो जाते हैं और धीमे से कहते हैं तुम क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है। मिस चैंग कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। मिस्टर यूटियन क्या तुमने कंपनी के अकाउंट में वो पैसे डलवाए। यूटियन कहता है हाँ। तभी मिस चैंग गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर आप सगाई तोड़ने ही जा रहे थे तो आपने ऐसा क्यों किया। यूटियन कहता है जो भी तुम्हें दुख हुआ है मेरी वजह से, ये बस उसी के लिए है, तुम इसे एक तरह का माफीनामा समझ सकती हो। मिस चैंग शॉक हो जाती है और कहती है क्या माफीनामा, तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझसे बिना आंख मिलाए तुमने मुझे 29 लाख रुपए दे दिए। मिस चैंग के डैड ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या 29 लाख। तभी उनके सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी उनके बगल में उनकी वाइफ आती है और कहती है मेडिसिन, इन्हें मेडिसिन चाहिए। और मिस चैंग अपने डैड को देखती है और कहती है डैड। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग को डैड को मेडिसिन दे दी होती है और लेटाए होते हैं और कह रहे होते हैं डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है, क्या आपने नहीं सुना था। मिस चैंग के डैड तो एक ही बात कह रहे होते हैं 29 लाख, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं। तभी उनके सीने में दर्द होने लगता है और मिस चैंग कहती है चलिए आपको हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। तभी वहाँ यूटियन आ जाता है और कहता है हटो एक बार मैं चेक करता हूँ। और मिस चैंग के मॉम डैड यूटियन को देख रहे होते हैं। तभी यूटियन अपनी 2 उंगली निकालता है और मिस चैंग के डैड को ऊपर मारने लगता है और अजीब तरह से मार रहा तो बहुत स्पीड में मार रहा होता है, मगर जो भी कर रहा होता है काम कर रहा होता है। और उसके डैड कह रहे होते हैं अच्छा लग रहा है। मिस चैंग यूटियन को ऐसा करते हुए देख के शॉक हो जाती है और कहती है इसे आता है कि मसाज कैसे किया जाता है, लेकिन इसने ऐसा कहाँ से सीखा। तभी यूटियन एक पर्ची निकाल लेता है और मिस चैंग के डैड के बारे में बताने लगता है कि उन्हें क्या क्या बीमारी है और वो पर्ची मिस चैंग को दे देता है और कहता है टाइम टाइम पर दवाई देते रहना। मिस चैंग और उसकी मॉम यूटियन को देखे जा रही होती है। यूटियन कहता है आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। मिस चैंग की मॉम यूटियन से कहती है क्या तुम डॉक्टर हो, तुमने ये सब कब सीखा। यूटियन कहता है नहीं, मेरे पास एक मेडिकल किताब थी जिसे मैंने पढ़ी और सब सीख लिया। और यूटियन वहाँ से जाने लगता है और मिस चैंग के डैड उसे देख रहे होते हैं। मिस चैंग उस फाइल को उठाती है और कहती है तुम चाहते हो कि मैं इस फाइल पर सिग्नेचर करूं, और स्माइल देते हुए कहती है मुझे इंतजार रहेगा दोबारा मिलने का। तभी सीन कट होता है, वंग फैंसी घर दिखाया जाता है जहाँ यूटियन बैठा होता है और यूटियन फैमिली के बारे में पता लगा रहा होता है कि यूटियन फैमिली ईस्टर्न टाउन के रिच फैमिली में से एक है और बात की जाए बेटे की वो तो एक प्ले बॉय के अलावा कुछ नहीं है। तभी यूटियन के आंख से आंसू आने लगते हैं और कहते हैं हकीकत ये नहीं है, हकीकत तो ये है कि उसे हर बार घर में अपमानित किया गया, उसे बताया गया कि वो उनमें से एक नहीं है। वैसे भी अब मुझे यूटियन को इंसाफ दिलाना चाहिए क्योंकि मैं इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर यूटियन लेट जाता है और कहता है मेरे दोस्त कोई को क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार मुझे अलग करने के लिए पता नहीं किससे हाथ मिला ले। कंपनी मैंने तुम्हारे मंगेतर को दे दी और मंगेतर को छोड़ दिया, अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारे परिवार से शायद मैं नहीं लड़ सकता था। और बात पैसों की तो मुझे पैसे कमाने की अभी रुचि नहीं है। फिर सीन कट होता है, मिस चैंग की कंपनी को देखते हैं जहाँ यूटियन जा रहा होता है और अगल बगल के लोग यूटियन को देख के कह रहे होते हैं क्या मिस्टर यूटियन वापस आ गए हैं, मैंने इन्हें कितने दिनों बाद देखा है, इन्हें तो अभी क्लब में होना चाहिए, वो यहाँ क्या कर रहे हैं।
यूटन उन सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और मिस चैंग के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचते ही मिस चैंग और मिस चैंग की सेक्रेटरी यूटन को यहाँ देख के शॉक हो जाती है। यूटन हाथ बढ़ाते हुए मिस चैंग से कहता है, क्या तुमने डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दिया है? तो मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। तभी मिस चैंग यूटन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। तभी यूटन शॉक होते हुए कहता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया। तभी मिस चैंग उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है और कहती है, चलो भी। और यूटन मन में कह रहा होता है, इसे हुआ क्या है, क्या इसे फ्री में कंपनी नहीं चाहिए? मिस चैन की सेक्रेटरी ये सब देख के शॉक हो जाती है और कहती है, मिस चैन आपने तो मेरा हाथ इस तरह कभी नहीं पकड़ा। तभी सीन कट होता है, मैं सिटी होटल को देखते हैं जहाँ मिस चैन और उसकी सेक्रेटरी आगे आगे जा रही होती है और पीछे यूटन मिस चैन को देखे जा रहा होता है, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, और मन में कह रहा होता है, कहना पड़ेगा मेरी मंगेतर मान लगती है। तब भी अफसोस की बात है कि मैंने इसे अपनी सगाई तोड़ दी। चलो अच्छा है कि मैंने किसी और का भला किया है। तभी मिस चैंग पीछे मुड़ती है और कहती है, अगर तुम्हारा घूरना हो गया हो तो मैं बता दूं, हमारे क्लाइंट पीने के मामले में बहुत अच्छे हैं। आज तुम्हें मेरे लिए पीना होगा। अब ये मत कहना कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोर है। एक दो पैक लगाने के बाद अंजलि तुम मेरी हो के नारे मत लगाने लगना। तभी यूटन कहता है, ठीक है। मिस चैंग कहती है, अब चलो। और अंदर जाती है और कहती है, प्रेसिडेंट जोंग मैं यहाँ आ गई। अंदर मल्टीनेशनल ग्रुप जनरल मैनेजर जोंग जियान होते हैं और उनके साथ दो साथी भी और कुछ बियर बॉटल रखी होती है। मिस्टर जोंग कहता है, स्वागत है मिस चैंग, आप आज हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। यूटन वहाँ पे रखी हुई बोतल को नोटिस करता है और सब लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और मिस्टर जोंग कह रहे होते हैं, मेरे साथ काम करने की पहली शर्त आपको पीने में अच्छा होना चाहिए। शराब पीने वाला एक अच्छे व्यक्ति से बेहतर होता है। तभी मिस चैन यूटन के कान में कहती है, अपने पार्टी वाले बॉय को बाहर निकालो, उसका उपयोग करो, उनके साथ पियो वरना उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। और यूटन धीमे धीमे कह रहा होता है कि सच में मेरी सहनशीलता इतनी अच्छी नहीं है। मिस्टर जोंग कहते हैं, आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं कि मैं महिलाओं के साथ गलत करता हूँ, तो मैं आज गेम में बदलाव करूंगा। आज मैं आप तीनों को लूंगा और आप तीनों में से कोई भी मुझे पीने में हरा देता है तो आप लोग जीत जाएंगे। तभी मिस चैंग कहती है, क्या सच में? यूटन कहता है, रुको, क्या ये सौदा लाभदायक है? क्या ये सौदा लायक भी है इसके? मिस चैन यूटन से कहती है, 10 लाख के लायक है। ये सौदे पर दुनिया के सभी लोगों की नजर है। हमारी कंपनी को इसकी जरूरत है, हमें हमारी कंपनी को बचाना होगा। तभी यूटन क्रिपी से स्माइल देता है और कहता है, ऐसा क्या? यूटन कहता है, प्रेसिडेंट जोंग अगर आप इस खेल को खेलना चाहते हैं तो चलिए दाव को थोड़ा बढ़ाते हैं और 10 लाख में क्या मजा, 50 लाख की बात करते हैं। मिस चैंग ये सब सुनने के बाद शौक हो जाती है और कहती है, 50 लाख, और पछता रही होती है कि यूटन को यहाँ लेकर क्यों आई। तभी मिस्टर जोंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये मजेदार है, और 2 बॉटल यूटन तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, आपको हर 2 बॉटल खत्म करने पर मैं 5 लाख दूंगा। मिस चैंग कह रही होती है, मिस्टर जोंग आप इन्हें सीरियस मत लीजिए, ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, पीने के मामले में ये इतने अच्छे नहीं है, ज्यादा पीते हैं तो ये लड़कियों के साथ मिसयूज करने लगते हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं, मिस चैंग क्या आप हमारी ईमानदारी पर संदेह कर रही हैं? मिस चैंग कहती है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं जानती हूँ कि आप कैसे इंसान हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये पीने के मामले में इतने अच्छे नहीं है, ये 1 गिलास ठीक से पी नहीं पाते और 2 बॉटल तो दूर की बात है। तभी यूटन मन में कह रहा होता है, क्या मैं मिसयूज करता हूँ? और वो मिस चैंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हे एक बार मुझे देखने तो दो, कभी कभी जोखिम उठाना पड़ता है। मिस चैंग यूटन को ऐसा करते हुए देख रही होती है। तभी मिस्टर जोंग कहते हैं, मिस चैंग क्या ये जेंटलमैन आपका है? यूटन अपने बारे में बताता है और कहता है, मैं मिस चैंग का मंगेतर हूँ, लेकिन आज तक, कल हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मिस चैंग की सेक्रेटरी ये सब सुनने के बाद शौक हो जाती है और कहती है, ये ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई छोटी बात हो। मिस चैंग बैठे बैठे यूटन को देख रही होती है और कह रही होती है, वो इतना तड़प क्यों रहा है मेरे साथ डिवोर्स करने के लिए? क्या वो मुझे धोखा दे रहा है? क्या उसे दूसरी मिल गई है? तभी यूटन कहता है, माफ करना लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बाद वो अपने पॉकेट से एक दवाई निकालता है और उसे खा लेता है। खाने के बाद ये डॉक्टर डेविल बन जाता है। यूटन वॉशरूम से बाहर आते ही मिस्टर जोंग से कहता है, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अपनी नजर अब सीधा मुझ पर रखिए, अपनी पलकें मत झपकाइए। यूटन तभी उस बियर को पीने लगता है। मिस्टर जोंग और मिस चैंग उसे देख के शौक हो जाते हैं। देखते ही देखते यूटन उस बियर को पी के रख देता है और यूटन कह रहा होता है, मुझे याद नहीं पिछली बार मुझे ये कब अच्छा लगा था। तभी मिस चैंग यूटन के पास आ जाती है और कहती है, क्या तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? और यूटन तो कुछ और फील कर रहा होता है और कह रहा होता है, अगर तुम हाथ नहीं उठाओगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तभी मिस चैन न्यूटन की बात समझती है और अपना हाथ हटा लेती है और मन में कहने लगती है, ये आदमी इतना शरीफ कब से हो गया? मिस्टर जोंग ताली बजा रहे होते हैं और यूटन के लिए कह रहे होते हैं, आप तो बहुत अच्छा पीते हैं, चलिए और भी ड्रिंक बनाते हैं और देखते हैं आप कितना पी सकते हैं। मिस चैंग यूटन से कह रही होती है, अपने सेहत का ख्याल रखो, पीने के लिए खुद को फोर्स मत करो इतना। तभी यूटन कहता है, मिस यूटन क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? और मिस यूटन शर्मा रही होती है। तभी यूटन फिर से ड्रिंक करने लगता है और देखते ही देखते वो बोतल खत्म कर देता है। बगल में मिस चैंग और उसकी सेक्रेटरी ये सब देखकर खुश हो रही होती है। यूटन एक पर एक सारी बोतल पी कर खत्म कर देता है और मिस्टर जोंग से कह रहा होता है, आप भूले तो नहीं, आपने कुछ मिनट पहले क्या कहा था? मिस्टर जोंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आप पीने के मामले में बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ सौदा करूंगा। मिस चैंग और उसकी सेक्रेटरी ये सब सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर जोंग डील को फाइनल करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस चैंग यूटन के गले लग जाती है और कहती है, तुम कमाल के हो, तुमने ये कैसे किया? और बगल में सेक्रेटरी यूटन को देख के इंप्रेस हो जाती है। यूटन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने गॉड से मदद ली तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर सीन कट होता है, मिस चैंग के ऑफिस को देखते हैं, जो कह रही होती है वो आदमी
सच में मेरा मंगेतर है। जब मैं नशे में धुत थी तो उसने मेरा फायदा नहीं उठाया। इतनी ड्रिंक करने के बाद भी उसने अपना होश नहीं खोया। तभी मिस चैंग का फोन बजता है। मिस चैंग फोन उठाती है और कहती है, हे क्या तुम वापस आ गए। तभी सीन कट होता है, सिटी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग किसी से मिलने आई होती है और उसका नाम ओयांग हाउ होता है। ओयांग मिस चैंग से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या तुम सब ठीक कर रही हो। तभी मिस चैंग कहती है, ओयांग मैं। ओयांग कहता है, अगर तुम्हें रोना है तो रो, इसे अंदर रखने की जरूरत नहीं है। मिस चैंग रोते हुए कहती है, मेरा मंगेतर गायब हो गया, मैं अकेली थी कंपनी को संभालने के लिए, तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। ओयांग खड़ा हो जाता है और मिस चैंग के आंसू पोंछने लगता है। मिस चैंग उसे रोक लेती है और कहती है, थैंक्स, लेकिन मैं खुद देख लूंगी। तभी ओयांग मिस चैंग का ये बर्ताव देख के शौक हो जाता है और कहता है, चैंग इतनी दूर से मैं बस तुम्हारे लिए आया हूँ, अपने मंगेतर को छोड़ दो, मेरे साथ आओ, चलो वहाँ चलते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं जहाँ हम पहले जीना चाहते थे। मिस चैंग कह रही होती है, ओयांग कह रहा होता है, मैं तुम्हारे मंगेतर के बारे में एक दो बातें जानता हूँ, वो एक गंदा इंसान है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मिस चैंग ओयांग को टॉपिक चेंज करने को कहती है। तभी ओयांग कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं स्कूल में तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन मैं तुम्हें इजहार कर नहीं पाया, लेकिन मैं ये अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। चैंग कैक्सिन, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी मिस चैंग कहती है, ओयांग क्या तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो। तभी ओयांग गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, अगर तुम यूं ही इंतजार करती रही तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचो, अगर तुम्हारी शादी इस गंदे इंसान से नहीं हुई होती तो तुम खुश होती। मिस चैंग खड़ी होती हुई कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं खुश होती कि नहीं होती, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। मिस चैंग वहाँ से जाने लगती है। ओयांग पीछे से रोकता है, लेकिन मिस चैंग नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है और ओयांग झुरा जाता है। तभी सीन कट होता है, मिस चैंग के घर को दिखाया जाता है जहाँ वो घर आई होती है। उसकी मॉम कह रही होती है, सुनने में आया है कि ओयांग यहाँ पे आ गया है, क्या उसने तुम्हें कॉल किया। मिस चैंग अपनी मॉम को नहीं देखती, आगे जाते हुए कहती है, मैं सावर लेने जा रही हूँ। तभी मिस चैंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, हे इसे क्या हुआ, ये इतनी उदास क्यों है, क्या यूटर्न ने इसे फिर से परेशान किया है। ओयांग तो यहाँ वापस आ गया है तो इसे खुश होना चाहिए, है ना। उसके फादर कहते हैं, हाँ होना तो चाहिए, लेकिन इसे थोड़ा वक्त दो। दूसरे सीन में मिस चैंग बाथटब में होती है और कह रही होती है, ओयांग सही था, मैं हमेशा से इसे खत्म करना चाहती थी, ये बेमतलबी सगाई, लेकिन मैं इसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर पाई, आखिरकार चल के आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि मैं यूटर्न को पसंद करने लगी हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके जैसा प्ले बॉय नहीं। फिर सीन कट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग कंपनी में जा रही होती है और मन में कह रही होती है, मुझे कल रात नींद नहीं आई क्योंकि मैं बेवकूफ़ी भरी बातों को लेकर सोचती रही, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। सामने ओयांग फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा होता है। मिस चैंग उसे देखती है और कहती है, ओयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओयांग कहता है, ये गुलाब तुम्हारे लिए। और मिस चैंग कह रही होती है, ओयांग मैं। और दूसरी तरफ यूटन साइकिल से आ रहा होता है और कह रहा होता है, अरे इतनी सुबह यहाँ पे हो क्या रहा है। मिस चैंग यूटन को देखती है और यूटन ओयांग से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। ओयांग यूटन के सामने आके कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में बात करनी है। यूटन स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है। और मन ही मन ओयांग को गरिया रहा होता है और कह रहा होता है, इसने मेरे सामने मेरी मंगेतर को गुलाब देने की हिम्मत कैसे हुई। ओयांग कहता है, क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारी मंगेतर है। और यूटन की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, तुमने पूरे साल क्या किया इसको पाने के लिए, तुम इसके लायक नहीं हो, तुमने इसको बस दुख दिया है और कुछ नहीं। यूटन कहता है, तुम्हें इससे लेना देना नहीं है, तुम अपना काम करो, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो। ओयांग यूटन से कहता है, मुझे तुम्हें बताने का अधिकार नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे इसका पीछा करने का अधिकार है, और अगर तुम मर्द हो तो इसे जाने दो और उसे इसकी खुशी का पीछा करने दो जिसकी ये कामना करती है। यूटन ओयांग के करीब आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मैंने पहले ही उसे चुनने का अधिकार दिया है। तभी यूटन डेविल स्माइल देता है और कहता है, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया, लगता है कि वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करती जितना तुमने कल्पना की थी। तभी है ना गुस्सा हो जाता है और यूटन से कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने इसके सर का एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये सब सुनने के बाद यूटन गुस्सा हो जाता है और कहता है, कल किसने देखा है, आओ तो हाथ करते हैं। और हनाओ भी ये सब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तभी मिस चैन रोक लेती है। यूटन मिस चैन की आवाज सुनकर रुक जाता है और मिस चैन से कहता है, तुम्हें अब भी लगता है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इतना कहते ही यूटन वहाँ से चला जाता है। मिस चैन कहती है, उसकी आंखें निराश से भरी थी, क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है। तभी ओयांग कहता है, उसकी दिक्कत क्या है, चलो कैक्सिन दोपहर में साथ में लंच करते हैं। तभी मिस चैन कहती है, माफ करना लेकिन मैं दोपहर को फ्री नहीं हूँ, तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर मिस चैन सीधा यूटन के ऑफिस में आती है और यूटन मिस चैन को देख के कहता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मिस चैन यूटन से कहती है, क्या तुम पागल हो। यूटन कहता है, क्या तुम उस बारे में बात कर रही है जो अभी बाहर हुआ। तो हाँ मैं पागल हूँ, और वैसे भी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। तभी मिस चैन कहती है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यूटन कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं कि ये क्या है, जब तुम डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर दोगी तो मुझे सिर्फ एक चीज से परवाह है, वैसे भी ये आखिरी बार है जब मैं कंपनी में आ रहा हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ। मिस चैन थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कहती है, यूटन मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, अगर तुम मुझे कोई संकट से बचा रहे हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और मिस चैंग को देखते हैं और यूटन कह रहा होता है, आखिर काम खत्म हुआ, अब घर जाना होगा। तभी यूटन सामने ओयांग को देखता है और कहता है, ये आदमी कितना उदास सा लगता है। बगल में एक लाल कलर की कार आती है और अपना टायर खींचने लगती है।
यूटन उसे देख रहा होता है, तभी वो शख्स जो गाड़ी चला रहा होता है वो बाहर निकलता है। और आपको बता दूं ये लड़का यूटन फैमिली का मेंबर है, किसी न किसी तरह ये यूटन का ब्रदर कहलाता है। यसी कहता है आखिर ये फैमिली का लूजर कितने दिनों बाद मिले। ओयांग यसी को हाथ दिखाते हुए कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। यसी कहता है हाँ कोइंसिडेंस तो है। तभी यसी मिस चैंग की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है मिस्टर ओयांग क्या तुम उसे डेट करना चाहते हो। तभी मिस चैंग ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। यूटन मिस चैंग को देख रहा होता है, फिर वहां से जाने लगता है। तभी मिस चैंग यूटन को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। तभी यूटन मिस चैंग से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है वैसे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तभी उसके सामने यसी आ जाता है और कहता है रुको लूजर, और उसकी इंसल्ट करने लगता है। इंसल्ट करने के बाद वो यूटन से कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। यूटन कहता है हे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा परिवार बड़ा अच्छा है, बहुत जल्द वो अपने हाथ बदलने वाले हैं और भविष्य में मैं बागडोर संभालूंगा तुम्हारे परिवार का। मिस चैंग मुंह पे हाथ रखते हुए मन में सोचने लगती है कि वो हमेशा ये परिवार को देखता रहता था, लेकिन आज ये यो गुआंग को ऐसे ही बात कर रहा है।